अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बिल अव्वल सीरीज़ में आज इंशाअल्लाह ताला हम हदीस नंबर 6 लेंगे। आज भी हम एक बड़ी ही बेहतरीन हदीस लेंगे। हदीस का आगाज करने से पहले जो हमारा तरीका है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजते हैं। आज की हमारी हदीस बहुत ही खूबसूरत हदीस में से एक हदीस, अनिल बराई कौला कौला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा मिन मुस्लिमैनी यल्तकियानी फयतसाफहानी इल्ला गुफिर लहुमा कबला अन यफ्तारिका। रवाहु अबी दाऊद किताबुल अदब। सैयदना बरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दो मुसलमान बाहम मुलाकात करें और मुसाफा करें तो कबल इसके कि वो जुदा हों उनको बख्श दिया जाता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अरबों के यहाँ ये रिवाज था कि जब भी वो एक दूसरे से मिलते थे, तो जिस तरह बाकी कौमों में भी ये रिवाज मौजूद है कि जब भी कोई भी किसी के साथ मिलता है तो कोई ना कोई ऐसे जो तहैया के अल्फाज होते हैं वो जरूर अदा किए जाते हैं। तो अरबों का भी ये रिवाज था कि जब एक शख्स दूसरे शख्स को मिलता था तो वो उसको लंबी उम्र की दुआ देता था। लेकिन इस्लाम में तहिया सिर्फ दुआए जिंदगी नहीं है, बल्कि दुआए रहमत है और सलामती की दुआ भी है। और वो क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोमिन मोमिन का खैर ख्वाह होता है, उसके लिए गायबाना दुआ भी करता है और सामने आकर भी दुआ सिर्फ वही दे सकता है जो दिल से दूसरे का खैर ख्वाह होता है। इसीलिए हमें जब भी एक दूसरे से मिलें तो एक दूसरे के लिए दिल से कीने को निकाल कर उसको खूबसूरत दुआ देने के लिए कहा गया है। फिर हमें ये जो खूबसूरत अल्फाज सिखाए गए हैं इस्लाम में, ये सलाम के अल्फाज रस्मी तौर पर नहीं, ये किसी रस्म का नाम नहीं, बल्कि ये एक सलामती का पैगाम है, अमन का पैगाम है। और इससे हम दूसरे शख्स को बताते हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है और हम चाहते हैं कि तुम सलामत रहो। सलाम के लिए हम इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर खासुल खास है कि सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो हुक्म दिया था वो ये था कि जाओ और फरिश्तों को सलाम करो। यानी इंसान ने इस दुनिया में जो सबसे पहली बात की वो सलाम था और इसी से इसकी अहमियत का अंदाजा होता है। फिर हम कुरान पाक में देखते हैं, सूरत जारियात की ये आयत नंबर 25 है कि जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए तो उन्होंने कोई भी बात करने से पहले सलाम किया था और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें सलाम का जवाब दिया था। फिर इसी तरह सूरतुल अनाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये कहा गया कि जब तुम्हारे पास ऐसे लोग आया करें जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो उनसे कहो अस्सलाम वालेकुम। और तुम्हारे रब ने अपनी जात पाक पर रहमत को लाजिम कर लिया है, जब कोई तुमसे नादानी से कोई बुरी हरकत कर बैठे फिर इसके बाद तौबा कर ले, नेकोकार हो जाए तो वो बख्शने वाला मेहरबान है। तो इससे भी हमें सलाम की अहमियत का बहुत ज्यादा अंदाजा होता है। तो आज की अपनी हदीस की तरफ अगर हम आ जाएं तो आज की हदीस किस कदर खूबसूरत हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, कोई भी दो मुसलमान, ये नहीं कहा कि बड़े कोई खासुल खास मुसलमान हों और कोई बड़े ही नेकोकार मुसलमान हों और कोई बहुत ही बड़े बड़े काम करने वाले मुसलमान हों, बताया गया कोई भी दो मुसलमान जब वो मुलाकात करे और मुसाफिहा करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुसाफिहा की भी कितनी ज्यादा अहमियत है। यानी जब हम अपने मुसलमान बहन भाइयों से मिलते हैं और हम जब उस वक्त हाथ मिलाते हैं तो सिर्फ ये एक मुसाफिहा दिल से करना ही हमें जन्नत में ले जाने का सबब बन सकता है। और यहाँ पर मुसलमान होना भी शर्त है और दूसरा दिल से मुसाफिहा करना।
اب यहाँ पर अगर हम देखें कि इसमें जो दो मुसलमानों की बात की गई, तो उसमें ये बात नहीं हो रही कि मर्द औरतों से हाथ मिलाएं और औरतें मर्दों से हाथ मिलाएं, इस बात की बात नहीं हो रही, बल्कि बाद में हमें क्लियरली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरीके से करके दिखाया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी में कभी भी किसी औरत से मुसाफिहा नहीं किया था, बल्कि बायत लेने के लिए भी कभी भी किसी औरत के हाथ पर हाथ नहीं रखा था। तो इन तमाम चीजों से हमें पता चलता है कि जब मर्द मर्दों से मिले और औरतें औरतों से मिले, तो वो क्या करेंगी, वो मुसाफिहा करेंगी। और दिल से अगर हम मुसाफिहा करते हैं, खुशी से हम मुसाफिहा करते हैं, तो फिर जहन में रखें कि इस हदीस की रूह से यही चीज हमें जन्नत में ले जाने का सबब बन जाती है। और फिर यहाँ पर एक और चीज जो बहुत खूबसूरत है वो ये है कि कबल इसके कि वो जुदा हो, उनको बख्श दिया जाता है। यानी बख्शिश का वादा अलग होने, यानी अभी हाथ मिलाते ही इंसान की बख्शिश हो जाती है। इसका बख्शिश से ताल्लुक इसलिए भी है कि दिलों से बदगुमानी दूर होती है, और जब दिलों से बदगुमानी दूर होती है तो वही फिर मुसाफिहा जो होता है वो दिलों को साफ करने का सबब भी बन जाता है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो कि हमारे लिए बेहतरीन हो, और फिर उस पर बख्शिश का वादा भी फरमा दिया। हालांकि जब दो मुसलमान मिलते हैं और जब हमारे दिल एक दूसरे के लिए साफ होते हैं, तो उसमें फायदा तो हमारा ही है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला उस साफ दिल पर हमें जो नेमतें अता करते हैं, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला का ज़र्फ ही है, जो कि हमें बेतहाशा देते चले जाते हैं, हमारे गुनाह करने और हमारे गलत काम करने के बावजूद भी। तो यहाँ पर दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें एक दूसरे से मिलने पर दिल से एक दूसरे से मुसाफिया करने वाला और एक दूसरे के लिए दिल से कीना ना रखने वाला इंसान बनाकर बेहतरीन लोगों में शामिल फरमा दे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।